कानून सिर्फ किताबों में नहीं होता, ये आपकी जिंदगी से जुड़ा है। स्वागत है आपका लीगल स्पार्क में, जहां कानून को पढ़ाया नहीं समझाया जाता है। कानून की विभिन्न परिभाषाएं तथा ऑस्टिन की कानून की परिभाषा की आलोचना। भूमिका। कानून समाज के सुव्यवस्थित संचालन का आधार है। इसके द्वारा मानव आचरण को नियंत्रित किया जाता है तथा अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण होता है। विभिन्न विधिवेताओं ने कानून को अलग अलग दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि कानून केवल आदेश नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और नैतिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। कानून की विभिन्न परिभाषाएं। 1. ब्लैकस्टोन की परिभाषा। ब्लैकस्टोन के अनुसार कानून आचरण का वह नियम है जिसे किसी श्रेष्ठ सत्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है और जिसका पालन अधीनस्थों को करना होता है। इस परिभाषा में संप्रभुता और आदेश को प्रमुख स्थान दिया गया है। 2. सालमंड की परिभाषा। सालमंड के अनुसार कानून उन सिद्धांतों का समूह है जिन्हें राज्य न्याय के प्रशासन में मान्यता देता है और लागू करता है। यह परिभाषा कानून को न्याय से जोड़ती है। 3. हॉलैंड की परिभाषा। हॉलैंड के अनुसार कानून मानव के बाह्य आचरण से संबंधित सामान्य नियम है जिसे संप्रभु राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू कराया जाता है। इसमें बाह्य आचरण और राजनीतिक सत्ता पर बल दिया गया है। 4. केल्सन की परिभाषा। केल्सन के अनुसार कानून मानकों नॉर्म्स की एक प्रणाली है। यह शुद्ध विधिक सिद्धांत प्योर थियरी ऑफ लॉ पर आधारित परिभाषा है। 5. ऑस्टिन की कानून की परिभाषा। ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभु का आदेश है जो दंड द्वारा समर्थित होता है और जिसका सामान्यतः जनता पालन करती है। ऑस्टिन की कानून की परिभाषा की आलोचना। ऑस्टिन का सिद्धांत महत्वपूर्ण होने के बावजूद अनेक आधारों पर आलोचना का विषय रहा है। 1. नैतिकता की उपेक्षा। ऑस्टिन ने कानून को केवल संप्रभु के आदेश तक सीमित कर दिया, जबकि कानून का उद्देश्य न्याय और नैतिकता की स्थापना भी है। 2. प्रथागत कानून की अनदेखी। रीति रिवाजों और प्रथाओं को ऑस्टिन ने कानून नहीं माना, जबकि भारतीय विधि व्यवस्था में प्रथागत कानून को मान्यता प्राप्त है। 3. अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून न मानना। ऑस्टिन अंतर्राष्ट्रीय कानून को पॉजिटिव मोरालिटी मानते हैं क्योंकि वहां न संप्रभु है और न दंड, जबकि व्यवहार में वह प्रभावी है। 4. संवैधानिक कानून पर अनुपयुक्त। संविधान स्वयं संप्रभु की शक्ति को सीमित करता है, इसलिए ऑस्टिन की परिभाषा संवैधानिक कानून की सही व्याख्या नहीं करती। 5. न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानून की उपेक्षा। न्यायालयों के निर्णय कानून का महत्वपूर्ण स्रोत है, परंतु ऑस्टिन की परिभाषा में इसका कोई स्थान नहीं है। 6. लोकतांत्रिक शासन में अव्यावहारिक। लोकतंत्र में जनता संप्रभु होती है, कोई एक व्यक्ति नहीं। अतः ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा आधुनिक शासन व्यवस्था से मेल नहीं खाती। निष्कर्ष। ऑस्टिन की कानून की परिभाषा ने विधि को स्पष्ट और विश्लेषणात्मक रूप प्रदान किया, परंतु ये परिभाषा अत्यंत संकीर्ण है। ये कानून के सामाजिक, नैतिक और ऐतिहासिक पहलुओं को नजरअंदाज करती है। अतः ये कहा जा सकता है कि ऑस्टिन का सिद्धांत उपयोगी तो है, लेकिन पूर्ण नहीं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और यह वीडियो अपने किसी और वकील दोस्तों को शेयर करें जिससे कि उसे भी यह जानकारी मिल सके।